आज हम किसान भाइयों टमाटर के खेत में हैं और टमाटर उत्पादन में वैसे तो ये एक ऐसी फसल है जिसको सब्जी उत्पादन करने वाले जितने भी किसान हैं इसकी खेती करते हैं और ये इतनी महत्वपूर्ण फसल है कि शायद हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी रेसिपी नहीं है जिसमें टमाटर का यूज़ नहीं होता हो। टमाटर के बारे में किसानों को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। टमाटर उत्पादन में आज जो हम बात करेंगे कि टमाटर में पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या ध्यान रखना चाहिए कि किन बातों के ऊपर हमने ध्यान रखना है। टमाटर उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बीज का चुनाव। जैसा कि पहले तो हम कह सकते हैं कि ये अगर हम फसल की बात करें या हम मिट्टी की बात करें या जलवायु की बात करें, तो मैं आपको ये बताऊं कि टमाटर ऑलमोस्ट ऐसा तो नहीं कह सकते कि विंटर टॉलरेंट है या ठंडे को बर्दाश्त करता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर तक टमाटर को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। टमाटर की फसल को 40-45 डिग्री टेम्परेचर से लेकर के आप नीचे जो कह सकते हैं कि 10 या 8 डिग्री टेम्परेचर तक ये सर्वाइव कर जाता है प्लांट। तो इतना पर्टिकुलर टेम्परेचर के बीच इन जो वेरिएशन है इसमें फलन में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर बहुत हाई टेम्परेचर 39-40 डिग्री या 32 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो जाए तो कई बार देखा जाता है कि उसमें फूल जो है वो झड़ने लगते हैं या फूल लगते तो हैं बट फल नहीं बन पाता है। तो टेम्परेचर की बात तो ये हुई। दूसरी बात ये मिट्टी अगर हम कहें तो जितनी भी तरह की मिट्टी है, चाहे वो रेतीली मिट्टी हो, चाहे बलुई दोमट हो, किसी तरह की भी मिट्टी हो, सभी प्रकार के मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। मिट्टी जलवायु के बाद या मौसम के बाद हम बात करते हैं कि किसानों को क्या ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमारे बस में नहीं होती है, क्योंकि मिट्टी जो हमें मिला है, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते और जलवायु को चेंज नहीं कर सकते। तो इन दोनों का जो के बारे में हम ये कहेंगे कि आप अगर हिमाचल प्रदेश में रहते हैं तो देखते हैं कि निचले पर्वतीय क्षेत्रों में ऊना डिस्ट्रिक्ट में फरवरी के महीने में लोग लगा लेते हैं टमाटर, और उसके पहले सर्दियों में भी कुछ ऐसा एरिया जहाँ फ्रॉस्ट नहीं गिरता है, जहाँ पाला नहीं गिरता, वहाँ भी लोग लगाते हैं। गर्मियों में नदियों के किनारे, जैसे को हम कहते हैं कि स्वां रिवर बेड कल्टीवेशन, उसके किनारे भी इसकी खेती हो जाती है। 40-45 डिग्री टेम्परेचर पे भी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग होती है। उसके अलावा बरसात में टमाटर को थोड़ा सहारा देना पड़ता है तो उसमें भी खेती हो जाती है। यानी कि सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों मौसम में इसकी खेती की जा सकती है। और ये फसल लंबा है, मतलब अगर हम एक बार इसको लगा दें तो कम से कम 4 से 5 या कभी कभी 6 महीने तक कंटिन्यूस इससे हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाता है। एक जो महत्वपूर्ण है इसमें कि ये फसल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब इसको हम लगाते हैं तो पूरे जीवन काल में, यानी कि अगर 4 महीने 5 महीने जैसे 40 दिन के बाद ऑलमोस्ट इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो 40-45 दिन के बाद जो इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट होता है वो उसके बाद से लेकर के जब तक लास्ट पौधा को उखाड़ते नहीं है, जब तक पौधा पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक इसमें फ्रूट लगे होते हैं। और ये टमाटर की विशेषता भी है। दूसरा ये कह सकते हैं कि टमाटर को लगाने वाले किसान, जितने भी किसान हैं, उसको तैयारी जैसे बीज का चुनाव हर क्षेत्र के लिए अपने अपने तरीके के बीज लोग लगाते हैं। जैसे अगर बीज की बात करें तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा भी कई किस्मों का विकसित किया गया है। और प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा अगर कोई सब्जी का बीज सबसे ज़्यादा अगर बिकता है या जिसकी मार्केटिंग होती है वो है टमाटर। शायद पहले नंबर पे टमाटर है जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन लोग करते हैं और इसका बीज बनाती है कंपनियां, और सबसे ज़्यादा इस पर मार्केटिंग भी होती है। बहुत सारी किस्में ऐसी है जो किस्में लंबे तरह का है, जिसमें जूस ज़्यादा होता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें बीज ज़्यादा होता है, कुछ ऐसे हैं जिसका साइज़ बड़ा होता है, कुछ का कलर पीला लिए हुए होता है, कुछ लाल होता है, कुछ ग्रीनिश टाइप का होता है, कुछ के कॉलर्स जो होते हैं, जब हम फ्रूट को देखते हैं तो ऊपर ग्रीन कलर का होता है या रेड मिक्स होता है। तो बहुत सारे, कुछ अंडाकार है, कुछ गोलाकार है, तो बहुत सारी वेरिएशन है इसमें। कलर में भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग लाइक करते हैं वो मीडियम साइज़ के टमाटर का ज़्यादा डिमांड रहता है। और ख़ास करके सब्जियों के लिए जो यूज़ होता है वो जूसी, लेकिन जो हम प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं उसमें छुहारा टाइप का, जो थोड़ा गोलाकार टाइप का या जिसको हम बोल सकते हैं अंडाकार होता है, उस तरह के टमाटर को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं।
तो किसान इसको सिलेक्ट करने के लिए किसान अभी जो किसान टमाटर के बीज को सिलेक्ट करते हैं उनका ध्यान सिर्फ रहता है कि इसकी कीपिंग क्वालिटी कितना है, यानी कितने टाइम तक इसको हम तुड़ाई के बाद सही अवस्था में रख सकते हैं, या उसका हार्डनेस कितना है, या उसका वो जल्दी गल तो नहीं जाता है या जल्दी मुलायम तो नहीं हो जाता है। तो चूँकि टमाटर की नॉर्मल स्टेज में अगर हम इसको डिफरेंट स्टेज में, जैसे राइपनिंग स्टेज है या ग्रीन स्टेज है या ग्रीन पिंक स्टेज है या डिफरेंट टाइप के 6-7 स्टेज हैं, उसमें से कौन से स्टेज पे फार्मर इसको तोड़ता है, तो डिपेंड करता है कि वो किसान ये ध्यान रखना चाहता है कि हम वो वैरायटी या सिलेक्ट करें जिसको हम दूर के मार्केट में या आराम से भेज सकें, या जिसको बेचने में मुझे जल्दी ना करना पड़े। दूसरी बात है कि हार्वेस्टिंग के बाद ये एक क्लाइमेट्रिक है फ्रूट है। क्लाइमेट्रिक का मतलब है इसको तोड़ने के बाद भी ये इसका रंग चेंज होता है, यानी अगर हम इसको ग्रीन टर्निंग स्टेज जिसको हम बोलते हैं कि रेड राइपनिंग स्टेज या टर्निंग स्टेज में हम इसको तोड़ते हैं, तो बाद में ये पकने लगता है। अगर तुड़ाई के बाद अगर हम इसको क्रेट में रख देते हैं तो धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगता है और बाद में पूरी तरह से लाल हो जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब इसको तोड़ने उसी अवस्था में तोड़ना है जब फुल राइप हो, तो डिफरेंट स्टेज में इसकी तुड़ाई होती है, डिमांड भी इसकी उसी के अनुसार रहती है। तो किसानों को बीज का सिलेक्शन करने के लिए डिफरेंट कंपनियों के जो बीज हैं उसको अपने क्षेत्र के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको चुनाव करते हैं और अपने एक्सपीरियंस के अनुसार चुनाव करते हैं। तो ये तो किस्मों की बात है। उसके बाद आते हैं पनीरी उगाना की। मैंने आपको बोला कि पौध उत्पादन टमाटर का सबसे आसान है। आसान इसलिए भी है कि इसकी जर्मिनेशन मोस्टली 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर अगर मिनिमम है तो इसके ऊपर भी ये पौधा, इसका जो नर्सरी है वो जर्मिनेट कर जाता है और बड़ी आसानी से आप लो टनल्स वगैरह बना करके इसकी नर्सरी उगा सकते हैं। 4 से 5 दिन तक में इसका जर्मिनेशन हो जाता है और 15 से 20 दिन में, यानी डिपेंड करता है, अगर सर्दी का मौसम है तो 25-30 दिन लग सकता है। अदरवाइज नॉर्मल बरसात और गर्मियों में इसका जो पौध तैयार होता है वो करीब 20 दिन में पौध इसकी लगाने लायक हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है। नर्सरी उत्पादन में आपने इसके लिए अलग से मैंने वीडियो भी बनाया है और बनाऊंगा भी अगर आपको। लेकिन मेन है कि टमाटर को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, मुख्य जो है नर्सरी में, वो है डैम्पिंग ऑफ, यानी कमर तोड़ रोग, जो सबसे ज़्यादा किसानों को नुकसान होता है। और ये बरसात वाली फसल लगाने की जब लोग तैयारी करते हैं उस समय, जो गर्मियों में खास करके मार्च अप्रैल में या मई जून में जब हम नर्सरी लगाते हैं, उस समय इसके पौधे जो हैं कमर से टूट के गिर जाते हैं। तो उसके लिए आप ड्रेंचिंग जो है, सीड ट्रीटमेंट भी है, जैसे बेबिस्टीन M45 या आपका साफ है या रिडोमिल है, किसी से भी कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट के अलावा ड्रेंचिंग करना बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम। जैसे ही बीज जर्मिनेट करता है उसके बाद से आपको जो है ड्रेंचिंग करना चाहिए। और उसके बाद इसको ओवर वाटरिंग नहीं करना। इसके जो क्यारी बनाते हैं वो रेज्ड वेट करीब 6 से 7 इंच उठी हुई क्यारी बनानी चाहिए और ज़्यादा पानी इसको नहीं ज़रूरत होता है। जड़ इसका बड़ा कोमल होता है। चाहे तो किसान इसको प्रोट्रेज में भी ग्रो कर सकते हैं, कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और परलाइट लेकर के। तो ये तो नर्सरी की बात है, यही मेन जो बीमारी है। उसके अलावा कई बार हम नर्सरी के जगह को चेंज करना चाहिए कि निमेटोड की समस्या इसमें आती है। तो उस निमेटोड की समस्या को देखते हुए भी किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो टमाटर है वो खास करके उसमें निमेटोड आ जाता है, जड़ में गांठें बन जाती हैं और इसका परिणाम ये होता है कि ये फलन फूलन में भी इसमें बाद में प्रॉब्लम आती है, इसका ग्रोथ में भी अंतर पड़ता है। जब हम नर्सरी तैयार हो जाती है, 25 से 30 दिन की नर्सरी हो जाती है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किस एरिया में लगा रहे हैं और किस मौसम में लगा रहे हैं। खेत की तैयारी को कैसे करना है। खेत की तैयारी टमाटर में लगाने के लिए वैसे तो हम जितने भी तरह के सब्जी के पौधे लगाते हैं, खासकर टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और हरी मिर्च, ये 4 अपने एक तरह के, इसके लिए एक तरह का खेत की तैयारी करनी पड़ती है। खेत को लेवल कर लीजिए, क्यारी बना लीजिए, जैसे नॉर्मली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बनाया हुआ है। क्यारी हम इसलिए भी बनाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप पहाड़ी क्षेत्रों में लगा रहे हैं कि आप प्लेन में लगा रहे हैं, कि आपका खेत कितना बड़े साइज़ का है या आपके यहाँ ज़्यादा बारिश होती है। तो जल जमाव, इसको टमाटर को जल जमाव की समस्या से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो जल जमाव नहीं होना चाहिए, यानी कि बारिश अगर 2, 4, 5 दिन लगातार होता भी रहे तो वो निकलते रहना चाहिए पानी। जल का 2, 4, 5 घंटे तक इकट्ठा जमा नहीं हो, ये ध्यान अवश्य किसान रखें। क्यारी बनाने के बाद जैसे खेत में आप गोबर की खाद 250 से 300 क्विंटल गोबर की खाद डाल दीजिए आप। उसके बाद आप इसमें 12-32-16 आजकल अवेलेबल ईजिली होता है तो उसको भी डाल सकते हैं। ट्राइकोडर्मा से इसके सीड को ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और इसके नर्सरी के पौधे को भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का घोल बना लीजिए ट्रांसप्लांटिंग के समय। तो खेत की तैयारी करते समय भी ट्राइकोडर्मा मिलाया जा सकता है। इसके अलावा
जिंक और सल्फ़र दो, ये भी थोड़ा थोड़ा इसमें डालना चाहिए। वैसे तो सॉइल टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको जिंक डालना बहुत आवश्यक है। वो कोशिश रहना चाहिए कि आपको आजकल कैल्शियम सल्फेट वगैरह भी अवेलेबल होता है, तो उसको भी यूज़ करना है और सॉइल टेस्टिंग के आधार पर। दूसरी, उसके बाद हम चलते हैं कि हमें जब रपाई करनी है तो हमने क्यारियों को, जैसे डिफरेंट साइज़ का आपका जैसा खेत है उसके अनुसार आप लंबी क्यारी बना सकते हैं, उठी हुई। 3 तरह का मौसम मैंने आपको बताया कि अगर आप सर्दियों में लगा रहे हैं तो ज़मीन से थोड़ा दबी हुई क्यारी बनाइए, जिससे कि पानी उसमें आसानी से दिया जा सके और वो पौधे को थोड़ा सा गर्मी भी मिले। दूसरी बात, अगर हम गर्मियों में लगा रहे हैं तो पौधे को भी नाली बनाना चाहिए, उस नाली के बीच में लगाइए, ताकि हम पानी जो दें वो ज़्यादा बर्बाद ना हो। जो सिंचाई हम करते हैं तो पौधा जो है वो अच्छी तरह से काफ़ी समय तक हमारा जो इरिगेशन वाटर है या सिंचाई जल है वो पौधे को मिलता रहे। और तीसरा जो है, जब हम बरसात में लगाते हैं तो हम डेफिनेटली कहते हैं कि रेस्ड बेड बनाइए, ऊंची उठी हुई क्यारी बना करके आप टमाटर लगाइए। यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि डिस्टेंस की बात करते हैं, कि जब हम लगाने की बात करते हैं तो टमाटर को हर समय लाइन में ही लगाना चाहिए। कई बार टमाटर को हम ऐसा भी करते हैं कि लाइन में ना लगा करके लोग अपने जैसे किचन गार्डन वगैरह में लगाते हैं, छोटी क्यारी बनाइए, उसमें टमाटर को आप लगाइए। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है कि जब भी आप लाइनों में टमाटर को लगाते हैं तो डिस्टेंस वैरायटी के अनुसार वेरी करता है। बहुत सारे जगह ऐसी वैरायटी, जैसे मान लिया आपने अवतार लगा लिया या कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कोई भी वैरायटी आपने हाइब्रिड लगाया, तो कई बार उसमें अगर आप मैनेज ना करो तो उसकी जो 6-6 फीट, जैसे इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट और एक बूसी टाइप का, दो 3 तरह के जो टमाटर होते हैं, जो बूसी टाइप के होते हैं या डिटर्मिनेट टमाटर होते हैं, उसमें नीचे से कल्ले निकलते हैं। एक नॉर्मल ग्रोथ होगा प्लांट का एक सीधा, उसके बाद सारे ब्रांचेज उसमें से निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो इस टमाटर को ज़्यादा स्टेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसको ज़्यादा प्रीफर हम गर्मियों में करते हैं। लेकिन जो इनडिटर्मिनेट वैरायटी है, इनडिटर्मिनेट यानी कि जिसकी भरवार लगातार जो सिरा है, जैसे हम बोल सकते हैं कि इस सिरे पे फूल नहीं आता और इसकी ग्रोथ चलती रहती है, इस तरह के टमाटर को हम बरसात में प्रीफर करते हैं और सर्दियों में लगाते हैं। इसका कारण ये है कि एक तो इन पौधों को सहारा देना आवश्यक हो जाता है, दूसरा जब बारिश के समय में हम वैसे भी सहारा देते हैं, क्योंकि अगर ज़मीन पर रहेगा तो सारे फल खराब हो जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा ऊपर ग्रोथ वाली टमाटर के पौधे होंगे, वैरायटी होगी, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो टमाटर में हम स्टेकिंग, जहाँ इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट वैरायटी का चयन जरूर करें कि कौन सी वैरायटी आपने गर्मियों में लगाना है, तो आप बूसी टाइप का ही टमाटर लगाइए, जिसको लगाने के बाद उसको एक साइड को पलट दीजिए और वहीं पे वो ग्रोथ करता रहेगा और वहीं पे फलेगा। क्योंकि बारिश की ज़्यादा संभावना होती नहीं है। और नालियों में लगाइए ताकि उसके जड़ को नाली पानी मिलता रहे और पौधे जो है वो सूखे में रहें। लेकिन आप इनडिटर्मिनेट लगाते हैं, जो लंबी वैरायटी लगाते हैं, तो उसके लिए आप डिस्टेंस जो है 60 सेंटीमीटर ना रख करके 90 सेंटीमीटर लाइन से लाइन रखिए। और जो डिटर्मिनेट वैरायटी है उसमें 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस भी रख सकते हैं आप। और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो 45 से 50 या 60 सेंटीमीटर रखिए, यानी पौधे से पौधे की दूरी आधा मीटर रखिए। और डिटर्मिनेट है तो उसको आप 60 सेंटीमीटर पे, इनडिटर्मिनेट है तो 60 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पे रखिए। डिपेंड करता है कि अगर आप सर्दियों का लगा रहे हैं तो 60 सेंटीमीटर रखिए, अगर बरसात में इनडिटर्मिनेट लगा रहे हैं तो आपको 90 सेंटीमीटर रखिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद आता है कि क्योंकि चूंकि ये समस्या, ये जो पौधा है ये बहुत तेजी से, जैसे ही आप लगाएंगे 15-20 दिन के बाद इसका ग्रोथ करना एकदम शुरू हो जाएगा। 15-20 दिन से के अंदर आपको स्टेकिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट 1 महीना पुराना पौधा है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो स्टेकिंग का कई सारा टेक्निक है। मैंने आपको बोला कि डिटर्मिनेट वैरायटी है उसमें स्टेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इनडिटर्मिनेट में स्टेकिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा भी है कि अगर आप डिटर्मिनेट वैरायटी लगाए हैं, जिसको हम बूसी वैरायटी करते हैं, या छोटा पौधा या जो बहुत ज़्यादा बूसी होता है, उस कंडीशन में जब हम पौधे को लगाते हैं तो उन पौधों में ये नहीं कह सकते हैं कि सहारा नहीं देना पड़ता है। आप उसको इस तरह के स्टेकिंग कर सकते हैं, यानी इसकी ब्रांचेज जो है, पौधा खड़ा रहना चाहिए, ज़मीन पे लेटे नहीं। क्योंकि हम यहाँ पे फ्लड इरिगेशन करते हैं, तो अगर आप फ्लड इरिगेशन करते हैं तो उस कंडीशन में आपको इसको पौधे को हर हालत में खड़ा रखना पड़ेगा। अगर ये पौधा स्टेकिंग खड़ा स्ट्रेट नहीं रहेगा तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो इसके पौधे हैं, जो फल लगेंगे वो ज़मीन में टच करेंगे। जैसा आप देखा यहाँ फल है, तो ये ज़मीन में अगर टच करेगा तो डेफिनेटली है कि वो जो फल जिस पर्पज़ के लिए आपने लगाया वो फल ही खराब होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो आपने ये ध्यान रखना है। दूसरा,
इसमें स्टिकिंग, इसके लिए क्या है कि दो बांस का भी या झाड़ियों का सहारा ले सकते हैं, 1, 2 और 3 अगर दोनों साइड से लगाते हैं तो इसी में ये फंसा रहता है पौधा और गिरेगा नहीं, और इसी में सारे फ्रूटिंग वगैरह आपकी होती रहेगी। तो ये तो सिंपल डिटर्मिनेट में। दूसरे मैंने बोला कि डिटर्मिनेट को 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक, आप यहाँ ट्रेंचेज खोद दीजिए, पौधे को इसके बीच में लगा दीजिए, और ऊपर वाला जो लाइन है उसको आपने मेड़ को 40-45 सेंटीमीटर चौड़ा मेड़ है उसको आप उसके ऊपर पौधे को लिटा दीजिए, वो धीरे, और उसके बीच में आप इसको इरिगेशन नालियों में कर सकते हो, उससे फ्लड इरिगेशन नहीं करना पड़ेगा। तो एक तो ये, दूसरा है कि आप इस तरह से इसको, अगर आपके पास बांस वगैरह अवेलेबल है तो इस तरह से आप सहारा दे सकते हैं इनको। अगर आप दूसरा रस्सी का सहारा देंगे तो ज़्यादा, क्योंकि ये पौधा ग्रोथ कम करेगा। और दूसरा जो वैरायटी है वो इनडिटर्मिनेट की बात करते हैं। तो इनडिटर्मिनेट को 15 से 20 दिन के जैसे ही पौधा आप लगा दीजिए, उसके बाद आपको स्टेकिंग का जो टेक्निक है वो आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। यानी अगर वो पौधा आपने स्टेकिंग बढ़िया तरीके से सहारा नहीं दिया तो ये पौधा पूरा अपनी जितना भी उसकी कैपेसिटी है, जितना उसका प्रोडक्शन का जो वो है, जितना प्रोड्यूस कर सकता है, जितना फल लग सकता है, वो उतना नहीं लग पाएगा। टमाटर में नॉर्मली स्टेकिंग करने के लिए आप देख रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पे लगाए हुए हैं कि टमाटर के बीच में आप रस्सी डंडा लगा सकते हैं और इसके रस्सी के सहारे इसको हम टांगते हैं। अगर आपके पास सिंगल, ये टेक्निक सबसे बेस्ट माना जाता है। इसमें क्या होता है कि जब बारिश भी होगी तो पौधा स्ट्रेट खड़ा रहेगा और इसको आप बांध करके रखेंगे, रस्सी नीचे बांध देते हैं, जूट की रस्सी जो होती है उसको यूज करते हैं मोस्टली, क्योंकि वो 6-7 महीने तक चलता है और जब तक फ्रूटिंग होगा तब तक वो टूटेगा नहीं। तो जूट की रस्सी आप यूज़ कीजिए और इसको सुबह शुरू में बांध करके, और 2 डंडे के बीच में, जैसे 5 यहाँ 1 2 3 4 5 6 पौधे हैं तो एक इस साइड डंडा, एक इस साइड 5 से 6 फीट का डंडा आप इधर लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए, बीच में एक सिंगल डंडा बांध दीजिए और जस्ट इट हैंग इट, उसको लटकाना है, पौधे को नीचे बांध देना है और उसके साथ थोड़ा थोड़ा क्रीपिंग करना है। जितने ब्रांचेज निकलेगी तो मेन ब्रांच ही आपका ग्रोथ करेगा, जो साइड ब्रांचेज है वो ग्रोथ तो करेगा लेकिन उसको ज़्यादा सहारे की जरूरत, एक दूसरे में पौधा फंसा भी रहेगा। दूसरा टेक्निक क्या है कि अगर आप इसको लगाते हैं, एक तो मैंने बताया आपको कि यहाँ से एक डंडा लगा देंगे इस साइड को और एक उस साइड को और एक भी ऊपर में बांध देंगे, जैसा कि ऊपर आप देख भी रहे होंगे कैसे हमने बांधा हुआ है। तो उसके बाद उससे रस्सी लटकाते हैं। दूसरा टेक्निक क्या है कि हमने 90 सेंटीमीटर का अगर दूरी रख लिया और पौधे को लगा दिया और पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करने वाला है, तो हमें एक डंडा यहाँ 2 और 2 उधर और लगा करके, और दोनों के बीच में पौधे को बांधते नहीं हैं, इधर से भी डंडा बांध देते हैं और इधर से भी एक डंडा बांध देते हैं डिफरेंट हाइट पे, जैसे 2 फीट पे बांध दिया, फिर पौधे की ग्रोथ 4 फीट के करीब हो गई, फिर 2 डंडा बांध दिया, फिर पौधे की ग्रोथ हो गई 2 डंडा ऊपर बांध दिया। यानी उससे क्या होता है कि पौधा का कोई भी ब्रांच को हमें काटने की आवश्यकता नहीं होती और पूरा का पूरा ग्रोथ होता है। तो वो बहुत ज़रूरी है आपको ये देखना कि जब हम टमाटर लगाते हैं तो स्टेकिंग का टेक्निक आप या तो रस्सी विधि से कीजिए या सिंगल प्लांट में स्टेकिंग करने के से कीजिए, या फिर 2 डंडे का इधर से सहारा, 2 डंडे उधर लगा करके आप इसके तरह से कर सकते हैं। तो जो इनडिटर्मिनेट वैरायटी है, जितने भी हैं लंबे पौधे जिसकी 6 से 8 फीट तक हाइट चली जाती है, उन पौधों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो हो गया स्टेकिंग टेक्निक जैसा आपने देखा है। उसके बाद आता है कि कैसे हम इसको इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं। टमाटर का सबसे जो मेन चीज़ है, टमाटर में कई बार बोलते हैं कि लोगों को कि जो बरसात के समय में टमाटर को नीचे के पत्ते को जितना जल्दी हो काट दीजिए। मतलब जैसे पौधा 1-1.5 फीट का हो गया तो जो पत्ता नीचे ज़मीन को टच कर रहा हो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे का पत्ता ज़मीन को अगर ये टच कर रहा है तो इसको जितना जल्दी हो आप कट सिकेचियर से या कैंची से काट करके हटा दीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि कई सारी बीमारियां जो मृदा जनित है, यानी जो मिट्टी से बीमारी फैलती है, टमाटर को सबसे ज़्यादा बीमारी, यानी कि करीब 50 to 60 बीमारी जो है, चाहे वो फंगस से लगने वाला है, चाहे वो बैक्टीरिया से लगने वाला है, चाहे वो वायरस से लगने वाला है, क्या या निमेटोड से लगने वाला है, ऑलमोस्ट 50 से 60 बीमारी जो आपको मैं लिस्ट कर रहा हूँ, इतनी तरह की बीमारी। उसके अलावा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो विकृति रोग है, जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी से, किसी चीज़ की कमी से, या जब हम घास वाली दवाई का कोई असर हो जाए, मतलब इस तरह से कर करके इसकी विकृतियां बहुत ज़्यादा हैं। 50 से 60 तो बीमारी सिर्फ इनके द्वारा होता है। और ये सेंसिटिव है, तो उसमें बहुत सारे बीमारी ऐसे हैं जो बीज के द्वारा आते हैं,
बहुत सारी बीमारी ऐसे हैं जो ज़मीन मिट्टी के द्वारा जो पौधे के तक पहुंचता है, और बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो हवा में चलने से या पानी से या इस चीज़ से या किसी बाहरी जैसे कीड़े वगैरह से के काटने से हो सकता है। बीमारी जब भी आता है पौधे के ऊपर, अगर वो मृदा जनित नहीं है, अगर वो हवा जनित नहीं है, जो एयरबॉर्न है या जो बीमार, तो 90% चांसेज है कि पहले कीड़े का अटैक होगा, और कीड़े के अटैक होने के बाद, आक्रमण होने के बाद ही, वो कीड़ा कोई भी हो सकता है, एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, माइट, ये सारे जो है, इसके अलावा वाइट फ्लाई, ये सारे जो 5-6 कीड़े हैं जो रस को चूसते हैं, जो पत्ते का रस चूसते हैं, ये एक्चुअली में इसका आक्रमण सबसे पहले होता है। उसके बाद जो बीमारियों का जो आक्रमण शुरू होता है। तो किसान भाइयों को जब भी अगर पौधा स्वस्थ दिख रहा है तो ये ध्यान रखें कि स्वस्थ दिख रहा है इसका मतलब कुछ ना करें। स्वस्थ दिख रहा है तो आप उसमें बीमारियों का मतलब कीड़ों का स्प्रे, कीटनाशक का स्प्रे करें। कीटनाशक से बचाने, चाहे वो ऑर्गेनिक तरीके से करें चाहे केमिकल के तरीके से करें, क्योंकि सबसे पहले आक्रमण इन्हीं का होगा और उसके बाद वो बीमारी के रूप में आएगा। खास करके वायरल जितने भी हैं 10-15 डिजीज जो खास करके टमाटर में लगता है, वो सारा जो है वो वाइट फ्लाई जैसे थ्रिप्स, माइट्स, इन सब का पहले आक्रमण होता है, उसके बाद ये बीमारी शुरू होती है। तो किसान भाइयों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप टमाटर लगाते हैं तो टमाटर आपका पौधा अगर आपका स्वस्थ है तो ये ना ध्यान रखें कि हम बीमारी इसमें अभी नहीं आया है, ये ध्यान बार बार रखें कि उसमें कोई कीड़े का अटैक जो पत्ते के नीचे रहता है, पत्ते के ऊपर रहता है, इस तरह का कोई आक्रमण ना हो। मिट्टी चढ़ाना बहुत जरूरी है। टमाटर में इंटर घास इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। खरपतवार को टमाटर के पौधे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि खरपतवार होंगे तो उसमें कई सारे कीड़े होंगे और जो अल्टीमेटली पौधे को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसमें खरपतवार निकालते समय जैसे आप करते हैं कि खरपतवार निकाला, इसको 2-3 तरीके हैं। एक तो पहला है कि हाथ के द्वारा हम निकाल ले, जैसे फावड़े के द्वारा, खुरपे के द्वारा, इसके द्वारा निकाल लेते हैं। कुछ टेक्निक ऐसा है कि जिसके अंदर हम केमिकल का स्प्रे करते हैं। जैसे अगर आपने टमाटर लगाया है तो मेट्रीब्यूजिन सेंकोर जो है इसका मेट्रीब्यूजिन है, उसका प्रयोग पोस्ट इमरजेंसी भी और प्री इमरजेंसी भी कर सकते हैं। उसके अलावा स्टॉम्प का यूज जो है प्री इमरजेंस कर सकते हैं, जिसको पेंडिमिथिलीन कहते हैं। उसके अलावा आपका मेटेलाक्लोर है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस ऑक्सीफ्लोराफेन है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी दवाई है, केमिकल्स हैं जिसका पोस्ट इमरजेंस भी यूज है, यानी कि टमाटर लगाने के बाद भी हम इसका बेधड़क यूज कर सकते हैं वैज्ञानिकों की सलाह पे। खरपतवार ना होने दें। मिट्टी चढ़ाना क्यों जरूरी है? टमाटर का पौधा जिसको हम कहते हैं कि टमाटर का पौधा में आपने अगर देखा होगा, जैसे हम इस टमाटर के पौधे को इसमें हेयर्स होते हैं, इसके तने में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। वो हेयर्स एक्चुअली क्या, दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यानी वो जड़ का मॉडिफिकेशन है। अगर वो हेयर्स जो है, अगर उसको बार बार मिट्टी चढ़ता रहेगा तो वो हेयर्स जो है वो रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो जड़, जो सिंपल जड़ है जो ज़मीन के नीचे था, उसके अलावा ये जड़ें भी बन जाती है, और ये जड़ न्यूट्रिएंट पोषक तत्व लेने में बहुत ज़्यादा वो करते हैं, अपने आप को एक्टिव रखते हैं। और ये एक्टिव जड़ें जितनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेगी, पौधे का ग्रोथ उतना अच्छा होगा। तो यानी किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी हम क्यों चढ़ाते हैं। टमाटर में मिट्टी चढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि नई जड़ें बन सके। हर 2-3 तुड़ाई के बाद अगर आप मिट्टी चढ़ाते हैं, साथ में गोबर की खाद 12-32-16 वगैरह डालते हैं या यूरिया डालते हैं, ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि एक कनाल में करीब 2 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम प्रति जो यूरिया जो है हर निराई गुराई के बाद आपको ज़रूर डालना चाहिए। तो ये क्योंकि न्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा, पौधे लगातार फ्लावरिंग होता रहता है, फ्रूटिंग भी होता रहता है, पौधे तो तोड़ते भी रहते हैं, पक रहा होता है, कच्चे भी होते हैं, हर मतलब सारे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत हर समय रहती है। जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, बोरॉन है, ये सारे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। इसमें कुछ ऐसे भी हैं पोषक तत्व कि हम जैसे कहते हैं कि इन्हें जैसे बायो मल्टीप्लेक्स टाइप का या मल्टी न्यूट्रिएंट टाइप का जो हमारा उर्वरक है, केमिकल फर्टिलाइजर, उसका प्रयोग कीजिए। तो ये तो मैं आपको बता रहा था न्यूट्रिएंट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। स्टेकिंग आपने कर ही दिया, उसके बाद पौधे की ग्रोथ शुरू होती है। दूसरी बात, इसमें ब्रांच की कटिंग। कई बार लोग कहते हैं कि इसमें ब्रांच काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए, या लीफ को, मैंने बोला कि लीफ की प्रूनिंग जरूर करें। टमाटर ही एक ऐसा पौधा है जिसको हम पॉली हाउस में भी आपने देखा होगा कि जब हम इसको पॉली हाउस में लगाते हैं तो 50 से 60 या 70% पोर्शन से हम टमाटर के पौधे की लीफ को प्रून। लीफ एक ऐसा है जहाँ पर जो इंसेक्ट है सबसे ज़्यादा अटैक करता है,
और लीफ को हम अगर बीच बीच में प्रून करते रहेंगे तो इंसेक्ट का अटैक कम होगा और टमाटर के फ्रूटिंग पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, या उसके पकने पे या उसके फ्रूट के ग्रोथ पे जो भी न्यूट्रिएंट। तो ऐसा नहीं है कि 100% लीफ को प्रून करके रखना चाहिए, लेकिन 40% पोर्शन में आप लीफ को अगर कटिंग कर देते हैं समय से तो आपको टमाटर को फ़ायदा होगा। जब भी आप कटिंग कीजिए तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे ज़रूर कीजिए, क्योंकि उसका घाव बन जाता है तो वो भरने में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरी बात, लीफ को ब्रांचेज की बात है, क्या ब्रांचेज को काटना चाहिए कि अगर आपने डिटर्मिनेट वैरायटी लगाई है जो छोटा है, बूसी टाइप का है, उसमें हमें कोई कटिंग करने की ब्रांच की ज़रूरत नहीं। जितने ज़्यादा ब्रांचेज होंगे उतने ज़्यादा फ्रूटिंग होगा और उसी पर्पज़ के लिए हम लगाते हैं, क्योंकि ब्रांच की ग्रोथ जो कुछ स्टेज के बाद रुक जाती है और नए ब्रांच में ही फ्रूट आता रहता है। तो इसलिए किसानों को ये सोचना है कि जितने भी बूसी टाइप के प्लांट है उसको काटना नहीं पड़ता है। जो डिटर्मिनेट वैरायटी है उसको हम काटते नहीं हैं और उसके सभी ब्रांचेज को हम छोड़ते हैं इंडिपेंडेंटली कि वो अच्छी तरह से फ्रूटिंग करें। जबकि इनडिटर्मिनेट वैरायटी में हमें ये ध्यान रखना कि अगर हमने 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है तो हम कोशिश करते हैं कि टमाटर के 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को हम में पौधे को 3 से 4 ब्रांच ही नीचे से लेकर के चलते हैं। ज़्यादा ब्रांच निकलेगा तो पौधे को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, एयरेशन नहीं होगा, हवा उसके बीच में नहीं प्रवेश करेगा और कीड़े और बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होगा। तो ये किसान भाइयों को ध्यान रखना है। लास्ट बात मैं आपको इसमें ये कुछ बातें जो बताना चाहूँगा कि इसके अलावा जैसे हम फ्रूटिंग जैसे 90 सेंटीमीटर की दूरी पर जब हम पौधे को लगाते हैं तो उसमें आप कुछ ब्रांचेज को जैसे 3 ब्रांच छोड़ते हैं, जैसे 5 ब्रांच 6 ब्रांच को भी आप छोड़ सकते हैं। और दोनों तरफ से अगर हम स्टेकिंग वाला सिस्टम आपको बताया अगर दो, उसमें तो हम कोई भी ब्रांच को काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ लीफ प्रूनिंग करते रहिए। बहुत ज़्यादा लीफ प्रूनिंग की आवश्यकता ओपन में नहीं होती है, क्योंकि लीफ तो है खाना बनाने की चीज़, तो अगर हम इसको प्रून कर देंगे तो डेफिनेटली है कि फ़र्क पड़ेगा। एक आखिरी जो हमारा इसके बाद आता है कि हम हार्वेस्टिंग वगैरह, हार्वेस्टिंग नॉर्मली टमाटर को क्यों लगाते हैं लोग, ये कारण टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, हरी मिर्च लगाने का किसानों का एक प्रमुख कारण ये होता है कि किसान कहता है हम वो फसल लगाएं जिसकी स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग हो, इनकी लगातार हम तुड़ाई करते रहें, हर तीसरे चौथे दिन हम इसकी तुड़ाई करते रहें ताकि हमें पैसा मिलता रहे। और आप जानते हैं कि मार्केट में जो वेजिटेबल्स हैं, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लगातार बढ़ती, उसकी कीमत ऊपर नीचे होता रहता है। तो किसान का जब कम कीमत मिलता है तो वो सोचता है कि हम इसको थोड़ा दिन तक अगर 2-3 महीने 4 महीने जब ये क्रॉप चलेगा तो कभी ना कभी तो रेट मिलेगा, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो ये किसानों का एक जो चॉइस है वो उसको हम कह सकते हैं कि वो उनके लिए बिल्कुल ही सही है टमाटर लगाना। टमाटर बैंगन में इसी तरह की बात होती है, 5 से 6 महीना, ऑलमोस्ट 5-6 महीने की क्रॉप तो ओपन में है ही है। इसके अलावा अगर आप अच्छी तरह से मैनेज करेंगे, वाटर लॉगिंग कंडीशन, जल जमाव नहीं होगा, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, न्यूट्रिएंट अच्छा रखेंगे, मिट्टी चढ़ाते रहेंगे तो 7 महीने तक भी ये क्रॉप चल जाता है। कीड़े और बीमारी के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि पोषक तत्व देने की बात मैंने बता ही दी, स्टेकिंग की बात मैंने बता दी आपको, हार्वेस्टिंग की बात मैंने आपको बता दिया कि डिपेंड करता है कि आप कहाँ, आप यहाँ से दिल्ली भेजना चाहते हैं तो ग्रीन राइप स्टेज में भी भेज सकते हैं, टर्निंग स्टेज में भी भेज सकते हैं, फुल्ली लोकल मार्केट में भेजना है तो फुल्ली राइप स्टेज में भेज सकते हैं। तो एक तो और मैंने आपको बोला कि अगर आप टमाटर को कच्चा तोड़ भी लेते हैं, कच्चा का मतलब मैच्योर स्टेज में, तो डेफिनेटली है कि वो बाद में कलर चेंज हो जाता है, वहाँ 8-10 दिन आप अगर क्रेट में रख देते हैं तो चेंज हो जाता है। सर्दियों में खास करके टमाटर लगाने, कई लोग तो इसमें है जैसे इथोफेन एथिलीन वगैरह का स्प्रे करते हैं सर्दियों में पकने के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप क्रेट में रख करके टमाटर को और उसके चारों तरफ अखबार का एक मोटा सा जैसे 3-4 लेयर का बना करके पूरी अच्छी तरह से ढक देते हैं टमाटर को, उसमें डाल करके मैच्योर टमाटर को, तो वो 3 से 4 दिन में वो पूरी तरह से पक जाता है। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मेथड जिसमें टमाटर को अखबार द्वारा जो पकाने का ये टेक्निक है, ये सबसे बेस्ट है। और ये क्रेट में ही हो सकता है, टोकरी में भी कर सकते हैं, लेकिन क्रेट में सबसे अच्छी तरीके से पूरी नीचे लेयर बिछा दीजिए, उसमें टमाटर डाल दीजिए और चारों तरफ से ऊपर से भी ढक करके 2-3 लेयर का अखबार का और अच्छी तरह से पैक कर दीजिए। तो 4 से 5 दिन में आप देखेंगे कि उसका जो कलर है वो यूनिफॉर्म कलर आ जाएगा और वो मार्केट में भेजने लायक हो जाएगा और ये ज़्यादा हार्डी भी रहता है। टमाटर में एक और भी है कि इसको किसी भी टेम्परेचर पे हम स्टोर कर लेते हैं। अगर आप अंधेरे कमरे में की रखने की ज़रूरत नहीं, हवादार कमरा होना चाहिए, थोड़ा गर्म भी हो कमरा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। और 7, 8, 10 दिन तक आप इसको, आप देखते हैं कि दुकानदार भी टमाटर लेकर के बाज़ार से आता है तो 10-10 दिन तक उसी फ्रूट को बेचता रहता है और कोई ख़राबी नहीं आती है। टमाटर एक ऐसा है कि इसको मार्केटिंग करना बड़ा इजी होता है। तो किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए कि टमाटर को उगाने में उसको
और मार्केटिंग में जल्दीबाजी करने की, जैसे हम होते हैं नॉर्मली हम घिया अगर तोड़ते हैं या पालक, धनिया पालक कोई भी हम तोड़ते हैं तो उसको इमीडिएटली मार्केट में भेजना पड़ता है। बट टमाटर में इस चीज़ का थोड़ा गुंजाइश होता है कि इसको काफ़ी दिनों तक आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको यही बता रहा था। इसके अलावा आपको हम ऊपर भी दिखाते हैं, चलिए। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे ये स्टेकिंग किया, एक डंडा इधर लगा दिया, एक डंडा उधर लगा दिया, दोनों के बीच में हमने रस्सी को डाल दिया है। अब इसमें क्या है कि जितने ये पौधे कभी भी गिरेंगे नहीं, और ये मजबूत आपका होना चाहिए सिंगल। लेकिन ये इसमें फ़ायदा, इसमें ये रस्सी जो है आपकी, जो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये कमज़ोर रहेगा, अच्छी क्वालिटी का रस्सी का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आपने 4 से 5 महीने या 6 महीने तक इसको पौधे को संभाल के रखना है। और अभी इसका तो कुछ भी नहीं है, जब इसके सारे ब्रांचेज निकलने शुरू हो जाएंगे तो इसके ऊपर लोड भी पड़ेगा, तो ये थोड़ा मजबूत रखना चाहिए। और ये ट्रेनिंग टेक्निक्स जो है वो किचन गार्डन में भी किया जा सकता है। नॉर्मली प्रोफेशनली जो फार्मर जो कमर्शियल कल्टीवेशन करते हैं वो भी कर सकते हैं। ये टेक्निक भी अच्छा है। इसके ऊपर डंडा लगा करके इसके ऊपर हैंग करते हैं सिंगल को। मैंने बोला कि वो इंडिटरमिनेट वैरायटी में करते हैं, और ये डिटरमिनेट वैरायटी में इसमें किसी भी ब्रांच को, जितने भी ब्रांच, जैसे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 ब्रांच इसमें निकले हुए हैं, किसी भी ब्रांच को हम काट नहीं रहे हैं। हर ब्रांच में फ्रूट अलग लग रहा है, और ये जितने भी ऊपर फूल निकला है, यहाँ के बाद इसको जो है वो ग्रोथ नहीं होगा थोड़े समय के बाद। तो मोस्टली हम टमाटर की डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, कितने कौन सी वाली किस्म लगा रहे हैं, किस टाइप का उसका बिहेवियर है, फ्रूटिंग बिहेवियर है, इसके ऊपर भी हमारा स्टेकिंग सिस्टम डिपेंड करता है। ऊपर देखते हैं ये टमाटर, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टेकिंग सिस्टम, वही सिस्टम यहाँ लगाया गया है। फ्रूटिंग वगैरह तैयार है। कुछ पौधे ऐसे देखिए, 1 2 देखिए 2-3 ब्रांचेस में इसको अभी सहारे की, अगर ये पौधा ज़मीन में टच करता रहेगा, यहाँ पर जैसे टच कर रहा है, तो ये फ्रूट्स जो है सारे ख़राब हो जाएंगे। मिट्टी से टमाटर के पौधे को सबसे ज़्यादा दुश्मनी है। कह सकते हैं कि जैसे फ्रूट ज़मीन में टच करेगा और एक आध बार इरिगेशन हो गया तो ये मुश्किल हो जाएगा। एक टेक्निक मैंने वो बताया, दूसरा 2 टेक्निक, तीसरा टेक्निक ये है, इसमें रस्सी लगाएंगे और हर पौधे को यहाँ स्ट्रेट करके बांध देंगे। तो ये टेक्निक भी अच्छा है। अगर आप नॉर्मली पाइप यूज़ करते हैं तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए बांस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 से 6 फीट लंबा जो आपका जो डंडा है वो करीब हमने यूज़ किया है, और इसमें डिफरेंट स्टेज पे हम टमाटर को बांधेंगे रस्सियों के सहारे। दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्निक। और इसमें आपको एक साथ, चूँकि सभी पौधों को एक साथ ही बांधना पड़ता है, और एक बार पौधे को आपने बांध दिया, कोशिश ये करनी चाहिए कि स्टेकिंग टाइम से होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को सहारा देना है तो समय से दो, नहीं तो नहीं दो। अगर सहारा नहीं देंगे समय से तो जो चीज़ इसकी है, एक बार पौधा अगर गिर गया फिर उसको उठाने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी वो पड़ेगा, मुश्किल होगा। दूसरी बात, जब हम टमाटर कुछ मेन चीज़ें अब आपको हम बताते हैं। बीमारी, जैसे बीमारी बोला मैंने कि आपको किस स्टेज में, नर्सरी स्टेज में लगता है। नर्सरी स्टेज में डैम्पिंग ऑफ, उसके अलावा भी लगता है, बहुत सारी बीमारियां होती है, लेकिन वो डैम्पिंग ऑफ सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। उसके अलावा भी कई बार कीड़े का अटैक हो जाता है, उसके ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा जो है, जो पौधा जब हम लगाते हैं तो निमेटोड की समस्या आ जाती है। अगर मिट्टी में निमेटोड है तो क्रॉप रोटेशन आप यूज़ कीजिए। हर बार टमाटर ना लगा करके कुछ फसल दूसरी या फील्ड को चेंज कीजिए। तीसरी बात है, निमेटोड रेजिस्टेंट आजकल वैरायटी आती है, उसको भी लगा सकते हैं। बहुत सारे केमिकल हैं, जैसे कार्बोफ्यूरान है, या उसके अलावा जो है वेलम प्राइम है, उस वगैरह के केमिकल को आप यूज कर सकते हैं। बीमारियों में हम फंगस, बैक्टीरिया और वायरस, 3 चीज़ की बात करेंगे। अब फंगस में क्या है ना कि आपका जितने भी बीमारी है मैक्सिमम, जैसे हम कहते हैं कि फ्रूट रॉट शुरू हो जाता है, लीफ कर्लिंग शुरू हो जाती है, लीफ मार्जिन से जलना शुरू हो जाता है, लीफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वायरल में आप देखेंगे लीफ क्लोरोसिस होना शुरू हो जाता है, लीफ मोल्टिंग होना शुरू हो जाता है, मोटलिंग होना शुरू हो जाता है। जो पत्ते हैं वो मुरझाने लगेंगे, पत्ते इकट्ठे होने लगते हैं, पत्तों का आकार खुलना बंद हो जाएगा। न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी है, नाइट्रोजन के कारण पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, फास्फोरस के कारण पत्ते काले पड़ने लगते हैं, पोटाश के कारण कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि फ्रूट छोटा रह जाता है, पत्तों का साइज छोटा रह जाता है, जड़ की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है। कैल्शियम के कारण फ्रूट साइज में अंतर पड़ जाएगा, या उसमें जो है फ्रूट जो है नीचे से सड़ना शुरू हो जाएगा, नीचे से सूखना शुरू हो जाता है, जो ब्लॉसम एंड रोट बोलते हैं, उसके कारण, कैल्शियम के कारण या बोरोन के कारण कई बार आपने देखा होगा कि इसमें जो है डिफॉर्म टाइप का फ्रूट बनना शुरू हो जाता है बोरोन डिफिशिएंसी से। मोलिब्डेनम डिफिशिएंसी से भी इसमें, मतलब पोषक तत्व में हर पौधे से
अगर आपने क्या नाम है, कॉपर का डिफिशेंसी हो जाए, आयरन की डिफिशेंसी हो जाए, मैंगनीज की डिफिशेंसी हो जाए, मैग्नीशियम की डिफिशेंसी हो जाए, तो इंटरवेनल क्लोरोसिस शुरू हो जाता है। यानी कि पत्ते का जो आप देखेंगे कि इसके वेन्स पीले पड़ने लगेंगे, या इसका सिरा में वेन्स हरे रहेंगे और पत्ता पीला पड़ने लगेगा। तो ये बहुत सारी समस्या हैं जिसका डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये सारे चीज़ों से पौधे को बचाना है, तब टमाटर जाकर के आपका बढ़िया होता है। यानी कि इसको पोषक तत्व भी चाहिए, बैलेंस में सब कुछ। इसके बाद इसमें बीमारी भी नहीं लगनी चाहिए, इसमें कीड़े भी नहीं लगे। कीड़े की बात करें, सबसे पहले इसमें कटवर्म लगता है। कटवर्म जैसे आप ट्रांसप्लांट करते देखते हैं, सारा का सारा पौधा को किस एक रात में काट दिया। कटवर्म को कंट्रोल करना। उसके बाद एफिड जैसे थ्रिप्स, माइट्स के कारण पत्ते देखेंगे पीले रंग के होने जाएंगे, जाले बन जाते हैं। जैसे स्पाइडर माइट है वगैरह है, तो आप पत्ते को देखेंगे ब्रॉन्ज कलर का हो जाएगा, पीला कलर का हो जाएगा, पूरा पत्ता ही ऐसा लगेगा जैसे उसमें छोटे छोटे कीड़े टहल रहे हैं, और सारा पौधा ही मुरझाना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा जो है कैट फेस वगैरह भी टमाटर में हो जाता है डिफिशेंसीज वगैरह से, या ब्लॉचिंग राइपनिंग हो जाती है। अगर तेज़ धूप लगे तो ब्लॉचिंग राइपनिंग आ जाती है, यानी कि तेज़ धूप के कारण से जो एक्सपोज्ड एरिया होता है वहाँ पर तो अच्छी तरह से पकता नहीं है। ग्रीन कॉलर भी हो जाता है टमाटर में। कॉलर जो है ऊपर का भाग वो ग्रीन रहेगा फ्रूट में, और नीचे का भाग पीला रहेगा। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो टमाटर में आती है, जिसके बारे में डिटेल से सिंगल बीमारी के बारे में आप बताएंगे। टमाटर के पौधे को के आसपास का एरिया जितना सूखा रखेंगे उतना बढ़िया है, लेकिन पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ओवर वाटरिंग कभी ना करें। टमाटर के पौधे को जब आपका पौधा हेल्दी हो तो ये ध्यान रखें कि उसमें इंसेक्टिसाइड का, ना कि फंजीसाइड का स्प्रे जरूरी है, जबकि इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जरूरी है। वायरस का अटैक अगर नहीं है तो वायरस के अटैक को कम करने के लिए आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना ही पड़ेगा। तो किसान भाइयों, ये सारी बातें थी टमाटर के बारे में। एक विस्तार रूप से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि एक किसान की भाषा में कि किसान को क्या करना चाहिए टमाटर लगाने के लिए, कहाँ कहाँ उसको कैसे कैसे ध्यान रखना है। टमाटर में मल्चिंग चलता है, लेकिन वो रेज्ड बेड पे, फ्लैट बेड पे मल्चिंग, प्लास्टिक मल्च या जो भी आप करते हैं उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। दूसरी बात, टमाटर को पौधा चूँकि हम स्ट्रेट बांधते हैं तो मल्चिंग की ज़्यादा ज़रूरत, वाटर रिक्वायरमेंट इसकी है, पानी चाहिए और भरपूर पानी चाहिए। तो वो भी ध्यान रखना है इसको कि कभी पानी की कमी ना हो, नहीं तो फ्रूट में क्रैकिंग आना शुरू हो जाए, खास करके फ्रूट पकने के समय या फ्रूट बनने के समय। तो ओवर वाटरिंग या जो कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। टमाटर के बढ़े उसी समय यूनिफॉर्म वाटरिंग इसको देना है। फ्लावर 32 to 33 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर कई बार अगर फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं, फूल नहीं से फल नहीं बन रहा है, तो घबराना नहीं चाहिए। अगर आप वाटरिंग करेंगे या टेम्परेचर जब थोड़ा सा बहुत चेंज होगा तो कई बार बहुत वार्म हवा चलती है, खासकर गर्मियों में, तो इस तरह की समस्या आती है। शेड लविंग प्लांट नहीं है, कभी भी छाया में इसको मत लगाइए आप। कभी भी आप इसको वाटर लॉग कंडीशन में नहीं लगाइए जहाँ जल जमाव की समस्या हो। कभी भी एसिडिक सॉइल में आप इसको लगा सकते हैं, ज़्यादा साल्ट सॉइल में ये नहीं चलता है, बेसिक सॉइल में नहीं चलता, अल्कलाइन सॉइल में नहीं ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता है। स्टेकिंग जरूर करें। इंसेक्टिसाइड का स्प्रे या उसका कोई अल्टरनेट आप चुन के रखें। पहले कीड़े का अटैक होता है, फिर बाद में। या बीज का चुनाव करें, पुराने बीज का प्रयोग ना करें। अच्छे किस्म लगाएं जो आपके यहाँ, जैसे बैक्टीरियल का, खास करके बैक्टीरियल बिल्ट से रिलेटेड, जिसमें पौधे पूरे के पूरे पौधे फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज में आने के बाद सूख जाते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है टमाटर की मानी जाती है कि पूरा का पूरा क्रॉप खराब हो जाता है, दैट इज ए बैक्टीरियल बिल्ट। तो वो समस्या के समाधान के लिए भी किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर पौधा फ्यूजेरियम बिल्ट और बैक्टीरियल बिल्ट, दोनों में अंतर ये है कि अगर पौधे आपका टमाटर का क्यारी जैसे यहाँ लगा हुआ है, उसमें से एक आध पौधा कहीं से क्यारी से सूख रहा है तो समझ लीजिए कि वो फ्यूजेरियम बिल्ट है। लेकिन अगर पूरी की पूरी लाइन जा रही है तो समझ लीजिए बैक्टीरियल बिल्ट। एक तो आपका देख करके ऐसे पहचान, बैक्टीरियल बिल्ट में आपको ड्रेंचिंग करना पड़ेगा, सीड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आपको शुरू से स्टेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे करना पड़ेगा, उससे ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी। फ्यूजेरियम के लिए बेविस्टीन से सीड ट्रीटमेंट के लिए बेविस्टीन से ही आप ड्रेंचिंग कीजिए, या आप उसके अलावा जो है साफ है, इरिडोमिल वगैरह है, उसका स्प्रे कर सकते हैं टाइम टू टाइम। जो अफेक्टेड पौधे हैं दोनों कंडीशन में जितना जल्दी हो उखाड़ के फेंक दें, नए पौधे उस पर लगाएं, या नहीं अगर लेट में हुई है। दूसरा चीज़, ये दोनों ही बीमारी शुरुआत में नहीं आती है, ये आती भी है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में, तो ये पहचान भी जरूरी है बैक्टीरियल बिल्ट का, तो ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक एक बीमारी की चर्चा करेंगे हम उसका अलग, ताकि उसको पूरा ज्ञान आपको मिल सके। तो किसान भाइयों, आज मैं पूरी तरह से टमाटर के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा था, खासकर किसान को क्या चाहिए, किसान को क्या बताना चाहिए और किसान इससे कैसे फ़ायदा ले सकता है। तो थैंक यू, धन्यवाद मेरी तरफ।